फिर हम शुरू करते हैं। वही ज्ञानदार, धनदार और दानदार कौन बनेगा सहगात्री। हम स्वागत करना चाहेंगे हॉट सीट पर बैठने के लिए इस डायट के प्राचार्य श्री अभिजीत सिंह का। आइए सर, प्लीज स्वागत है आपका। हम बैठे। तो देवी और सज्जनों, ये ज्ञानदार, शानदार और जानदार प्रोग्राम यहां पे आपके महाराजगंज जिले में कौन बनेगा सहगापति के नाम से जाना जाता है। और इसके जरिए हम बच्चों में लर्निंग आउटकम बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसी को आपके बीच लाने के लिए, आपको सिखाने के लिए कि आप भी इसी तरह के कुछ नवाचार, आप जब भी प्राथमिक विद्यालय में जाएंगे वहां पे आप इसको लागू करने का प्रयास करेंगे, या इसी तरह के कुछ अन्य नवाचार आप अपने यहाँ रखने का प्रयास करेंगे। इसी सीख को यहाँ पे दिखाने के लिए हमारे डायट प्राचार्य सर हॉट सीट पर बैठे हैं कौन बनेगा सहगापति के लिए। तो आइए हम इस खेल की शुरुआत करते हैं। सर ये माइक होगा, माइक आप लगा लीजिए। सर कौन बनेगा सहगापति में आपका स्वागत है। शुक्रिया। कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप? बेहतर, बढ़िया महसूस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ सवाल हैं और इन सवालों के साथ आपको सहगापति बनने का यहाँ पे अवसर प्राप्त हो सकता है। आपको खेल के नियम बता दूं। यहाँ पे 10 सवाल हैं, 10 सवाल, प्रत्येक सवाल पे आपको 10 रुपए का यहाँ पे पुरस्कार प्राप्त होगा। और वो 10 सवाल करते करते आपने 10 सवाल के अगर जवाब दे दिए तो आप बन जाएंगे डायट के पहले सहगापति। क्योंकि यहाँ पे पहली बार हो रहा है ना, तो पहले सहगापति आप बन जाएंगे यदि आपने सभी प्रश्नों के सही जवाब दे दिए। और आपकी मदद के लिए 3 लाइफ लाइन है। पहला लाइफ लाइन है ऑडियंस पोल। आप यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, आप वहां से सवालों के जवाब आप प्राप्त कर सकते हैं यदि आप कहीं पे फंसते हैं तो। ठीक है। दूसरा है फोन अ फ्रेंड। आप अपने किसी भी मित्र को फोन कर सकते हैं सवाल के उत्तर के लिए, आप सवाल के जवाब के लिए। और तीसरी लाइफ लाइन है 50-50। उसमें क्या किया जाएगा, जो 2 गलत जवाब रहेंगे उनको हटा दिया जाएगा और 2 जो सही रहेंगे उनको क्या किया जाएगा, आपके पास रखा जाएगा। उनमें से आपको चुनना रहेगा। ठीक है। 3 लाइफ लाइन्स हैं, 10 सवाल हैं और 100 रुपए का जो पुरस्कार आपके सामने है। तो शुरू करें। सो लेट्स प्ले कौन बनेगा सहगापति। कंप्यूटर स्क्रीन सिर्फ प्रतीक के तौर पे है। हम लोग पेपर पे ही क्या करेंगे, प्रश्नों का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। सर पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? सर यहाँ पर रखिए। ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1990 और ऑप्शन डी 1996। ऑप्शन बी 1986। ऑप्शन बी कंफर्म है आप? कंप्यूटर मॉडल से लॉक करवा दें। कंप्यूटर मॉडल ऑप्शन बी लॉक किया जाए। सही जवाब। क्या बात है, क्या बात है। आप सर 10 रुपए का पुरस्कार यहाँ पे आप जीत चुके हैं। 10 रुपए यहाँ पे आपको छोटी रकम लगती होगी, लेकिन बच्चों के लिए जब आप ये पुरस्कार वहां प्रदान करेंगे तो एक बड़ी रकम उनके लिए वहां पे हो जाती है। खैर से खेल को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। नई शिक्षा नीति में कक्षाओं का प्रारूप किस प्रकार के बंटवारे पर होता है? ऑप्शन ए 10+2, ऑप्शन बी 3+5+4, ऑप्शन सी 5+3+3+4, ऑप्शन डी 5+2+4+4। ऑप्शन सी 5+3+3+4। कंफर्म है आप? कंप्यूटर मॉडल करवा दें? बिल्कुल। ये तो आसान सवाल है, फिर भी देखते हैं कंप्यूटर महोदय हमारे क्या जवाब देते हैं। कंप्यूटर महोदय ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए।
सही जवाब। क्या बात है, क्या बात है। 20 रुपए का पुरस्कार सर यहाँ पे जीत चुके हैं। डाइट में ये एक नवाचार का प्रतीक है। डाइट में प्रशिक्षु यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस तरह के नवाचारों का आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता सर है माइक में बोलेंगे तो आवाज आएगी। मुझे लगता है ये एक अच्छी परंपरा है। समय के साथ व्यक्ति को अपने कार्यों के में तालमेल बैठाना चाहिए, बनाना चाहिए। और एक प्रोग्रेसिव रूप में हम सभी लोग इस सोसाइटी और वैश्वीकरण से जुड़े हैं। और वैश्वीकरण अब आर्थिक रूप से सक्षम तो है ही है, बल्कि अब और बढ़कर जो है तकनीकी स्तर पर भी जा रहा है, जिसमें 5G, आपका नैनो टेक्नोलॉजी है, AI है, तमाम ऐसी चीजें हैं। तो मुझे लगता है ये शिक्षक तकनीकी का एक अच्छा आयाम साबित होगा उसको। बिल्कुल, जोरदार तालियां एक बार सबके लिए। बहुत सटीक और सही जवाब सर ने यहाँ पे दिया है और बड़े ही सूझबूझ और बड़े ही शालीनता के सर यहाँ पे खेलने का प्रयास कर रहे हैं। सर जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, प्रश्नों की जो कठिनाई का जो स्तर है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ चला जाता है। तो अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थापित है? सवाल गलत होगा, आप 20 रुपया ही लेके जा पाएंगे, आगे आप नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सोच समझ के समझदारी के साथ खेलना होगा। लाइफ लाइन आपके पास है। तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पे है? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी अहमदाबाद। लाइफलाइन यूज करना चाहिए। सर तीसरे सवाल पे जाके फंस चुके हैं और लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैंने कहा था कि जैसे जैसे प्रश्न बढ़ते जाएंगे कठिनाई का स्तर बढ़ता हुआ चला जाएगा। सर 3 लाइफलाइन आपके पास है, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, 50-50। कौन सा इस्तेमाल करना? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो अब देखिए बच्चों, पूरे का पूरा जो गेंद है वो आपके पाले में। आप चाहेंगे तो सर 30 रुपया जीत लेंगे और आप अगर गलत जवाब देंगे वो यहीं से अपने पवेलियन, अपने ऑफिस में चले जाएंगे। तो ये आपके खाते में है। एक बार फिर मैं प्रश्न दोहरा देता हूं। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी अहमदाबाद। हाथ भाई कितने लोग ग्वालियर के पक्ष में है? मुझे ऐसा लगता है कि 90% के आसपास ग्वालियर बच्चे बता रहे हैं। तो क्या आपको अपने बच्चों के ऊपर पूरा विश्वास है? पूरा भरोसा। जाना चाहेंगे ऑडियंस के साथ? जाना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कहीं गलत हुआ तो कोई बात नहीं। मतलब बच्चों के लिए आप बच्चों पर इतना विश्वास करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे संस्थान के बच्चे हैं, गलत नहीं बताएंगे। अच्छा चलिए भाई, ठीक है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए पहली बात बता, सवाल के जवाब पे जाने से पहले बता दूं कि जिस तरीके से प्राचार्य सर आप लोगों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, आप लोग भी इनके विश्वास को तोड़ने मत दीजिएगा। जो चीज यहाँ पे वो सिखा रहे हैं, इनके सानिध्य में रह के जो चीजें आप लोग सीख रहे हैं, वो चीज यहाँ से अक्षरशः उसी तरह आप विद्यालय में लागू करने का प्रयास करेंगे। प्रॉमिस है? चलिए इसी प्रॉमिस के साथ मैं कंप्यूटर महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑप्शन नंबर ए लॉक किया जाए। सही जवाब, क्या बात! एक बात धन्यवाद बनता है आप सभी लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद। बहुत क्या बात। अगले सवाल की बढ़ने से पहले सर हमें जानना चाहेंगे, डाइट में बच्चे यहाँ पे प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो आपकी तरफ से इनको क्या भरोसा दिया जाए कि कुछ यहाँ पे डाइट में कुछ अच्छा हो सकता है? हम सब मिलकर बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएं। जो यहाँ शिक्षक प्रशिक्षण का कोर्स होता है, हम न केवल कोर्स को पूरा करने भरोसा रखें, बल्कि उनको एज ए शिक्षक के रूप में उनका व्यक्तित्व निर्माण करें। बिल्कुल सर। तो हमारा यही जो है ध्येय है और यही हमारी इच्छा है, और इस पर हम सारे फैकल्टीज हमारे काम कर रहे हैं। एक बेहतर माहौल उन्होंने दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार जितने फैकल्टी यहाँ पे हैं, जो भी प्रवक्ता लोग हैं, जो भी यहाँ पे जो काम करते हैं, उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए प्लीज। चलिए तो समय को न ज्यादा गंवाते हुए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। कायाकल्प योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए
मनरेगा पार्क विकास, ऑप्शन बी विद्यालयों के आधारभूत संरचना को बदलने में, ऑप्शन सी ग्रामीण स्टेडियम बनाने में, ऑप्शन डी सिंचाई नलकूप व्यवस्था के विकास में। ये माइक थोड़ी सी पसंद है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विद्यालय आधारभूत संरचना के विकास। कंप्यूटर महोदय, आपसे निवेदन है कि ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने का प्रयास करें। सही जवाब, क्या बात सर। 40 रुपए सर, क्या कहेंगे 40 रुपए का? क्या बताया 40 रुपए बड़ी रकम आप यहाँ से लेके जा रहे हैं। 40 रुपए क्या कर सकते हैं 40 रुपए का? एक संस्थान में गमला लगवा दूंगा। बहुत अच्छे, क्या बात, जय हिंद। तो जो पैसे सर को यहाँ पे मिले हैं, ठीक है, उन्होंने अपने व्यक्तिगत के यूज में न करके उन्होंने संस्थान के बारे में सोचा कि जो भी पैसे मिलेंगे वह इस संस्थान के ही काम में आने का काम होगा। बहुत अच्छी बात लगी सर मुझे। अगला सवाल सोच समझ के सर खेलिएगा। अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए 1835, ऑप्शन बी 1835, ऑप्शन सी 1833, ऑप्शन डी 1854। ऑप्शन ए 1835 कंफर्म है आप? बिल्कुल। कंप्यूटर महोदय सर एक बार सोच विचार कर लें आप। कंप्यूटर महोदय, ये ऑप्शन है ना? ऑप्शन नंबर ए लॉक किया जाए। सर 40 रुपया आप यहां से जीत के जा रहे हैं और ये जो सवाल है आपका बिल्कुल सही है। सर डर गए थे। बिल्कुल। क्यों नहीं? अब 50 रुपए, 50 रुपए। अब मुझे लगता है कि आप एक नहीं दो लोग ले आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल। चलिए, तो अगला सवाल सर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1956, 1950, 1940, 1945। ऑप्शन है। ऑप्शन ए कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। सही जवाब, क्या बात। बहुत ही समझदारी के साथ और बहुत ही विश्वास के साथ सर खेल रहे हैं और यहाँ पे सर ने अब तक 60 रुपए यहाँ पे अभी तक जीत चुके हैं। अभी भी 4 सवाल हैं और अच्छी बात यह है कि सर की 2 लाइफ लाइन अभी तक यहाँ पे बची हुई है। अगला सवाल सर। ये सर अगले सवाल से जाने से पहले मैं सर आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी मान लीजिए आप डर गए थे, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है बच्चों के सामने भी कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है। जैसे मेरे अभी बच्चे ने मुझसे पूछ रहा था कि घबराहट होने पर या फिर घबरा जाने पर, डर के माहौल में, या फिर जब भी आपका मोटिवेशन डाउन हो जाए तो आप क्या करते थे उस समय? मैं सर माइक में बोलेंगे तो सही है। जब कभी ऐसी स्थिति आती है कि हमारे अंदर का साहस हौसला कम होने लगता है तो उस समय सबसे पहले मैं अपने ईश्वर को याद करता हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरी यहाँ तक की यात्रा भी संघर्षमय ही रही। अच्छा, तो पुराने बीते हुए दिनों में सीखी हुई चीजों पर, ईश्वर पर हमने विश्वास रखा, तो आगे आने वाले दिनों पर भी ईश्वर ही पार लगाएगा। उससे बड़ा संबल कोई नहीं है इस दुनिया में। ईश्वर को याद करें और दूसरा, अपने आत्मविश्वास को हिलने न देना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी के सहारे में बहुत क्या बहुत 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 इसी विश्वास के साथ और फिर एक बार और ईश्वर को याद कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा कठिन सवाल हो सकता है आपके सामने आ जाए। तो भारत में खनन विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? भारत में जो खनन विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए खंडवा, ऑप्शन बी कोरबा, ऑप्शन सी दिल्ली राजहरा, ऑप्शन डी बेलपहाड़। इसमें लाइफ लाइन लेना चाहूंगा। लाइफ लाइन फंस गए। चलिए ये कहिए कि सर की 2 लाइफ लाइन बची हुई थी, तो सर
अपनी दूसरी लाइफ लाइन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, एक लाइफ लाइन जो ऑडियंस पोल है वो खत्म हो चुकी है, दूसरी लाइफ लाइन है, 2 लाइफ लाइन है सर के पास, एक फोन अ फ्रेंड या फिर एक आपका 50-50, कौन सा मिलो कॉल, कौन सा लाइफ लाइन? एक कॉल ए फ्रेंड, फोन अ फ्रेंड। सर फोन अ फ्रेंड का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सर फोन को क्या करिएगा, लाउड स्पीकर पे डालिएगा ताकि आवाज यहाँ तक आए। हेलो, ये क्वेश्चन है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सर आपके पास केवल 30 सेकंड हो गए, 30 सेकंड। भारत में खनन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उसके 4 ऑप्शन है। पहला है धनबाद, दूसरा है कोरबा, तीसरा है दिल्ली राजारा और चौथा है बैलपहाड़। अब वो उसमें सुनाई देगा ना, धनबाद। चलिए ठीक, चलिए धनबाद। धन्यवाद, कंफर्म है? बिल्कुल। पहली बात आप हमें ये बताएं, आपने किनको फोन किया था और आपको उन पर इतना विश्वास क्यों है? देखिए, हमारे यहाँ जो मित्र को आपने फोन करने के लिए, तो हमने अपने सहयोगी डॉक्टर अरशद जमील जी को फोन किया था। और मुझे विश्वास इसलिए है कि हम लोग अक्सर बैठ के बातें करते हैं, साहित्यिक, चूँकि वो भी हमारे होम टाउन के विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, तो थोड़ा एक आत्मीयता है। और मुझे लगता है जो चीज़ें प्रैक्टिकल वे में होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, उस पर हम लोग काफ़ी अच्छी चर्चा करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो गलत जवाब नहीं बताए। बहुत अच्छी बात है। कंप्यूटर महोदय ऑप्शन नंबर ए लॉक किया जाए। अरशद जी थे ना, इनको फोन किया था? क्या नाम था उनका? अरशद जमील। और मुझे लगता है सर कि अरशद जमील जी बिल्कुल सही है। क्या बात, शानदार परफॉर्मेंस। और सर अपने सहयोगी की सहायता से 70 रुपए यहाँ पर जीत चुके हैं। बड़े खुशी की बात है। लेकिन अब मसला ये है कि सर की 2 लाइफ लाइन खत्म हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ आखिरी लाइफ लाइन 50-50 सर के पास बची हुई है। अब देखते हैं, आगे 3 सवाल हैं और मात्र 1 लाइफ लाइन। अब देखते हैं सर कितनी सूझबूझ के साथ इसको खेलने का प्रयास करते हैं। सर अगला सवाल है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। ऑप्शन ए किसने कहा है? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। सर एक ही लाइफ लाइन आपके पास है, आप चाहेंगे अभी मैं कर लूंगा जब जरूरत होगी तो। विश्वास है आप लोग का? अरस्तु। सवाल नंबर 1 ऑप्शन नंबर सी लॉक किया है। सही जवाब। क्या बात, बहुत अच्छी बात। 80 रुपए। अब तो सर बड़ी रकम हो गई, 40 रुपए से अब 80 रुपए तक आप पहुंच चुके हैं। क्या करेंगे इतने पैसों का? 80 रुपए। मुझे लगता है जवाब में आपको कुछ गमले लगवा दूंगा और कुछ अच्छे अच्छे फोटोज लगवा दूंगा जो यहाँ कार्यक्रम होते रहेंगे, तो उनका फ्लैक्स बोर्ड लगवा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो सर मैं जब पहली बार आया तो सर के डाइट को देख के मैं समझ गया था कि सर काफी किफायती हैं और बहुत ही सोच समझ के क्या करते हैं, पैसे को यहाँ पे खर्च करते हैं। 80 रुपया ये इनके पास हैं और इन्होंने बताया कि यहाँ पे क्या करेंगे, ये पैसे को खर्च करेंगे। आप लोग भी यहाँ बैठे हैं तो सीखिए। हो सकता है कि आप जिस विद्यालय में जाए वहां पे आप प्रभार में हो जाए, कुछ धन आपको वहां पे आवंटित मिले, तो किस तरीके से, किस हिसाब से आपको उन पैसों को खर्च करना है कि पैसों का नुकसान भी ना हो और आपके विद्यालयों का जो निखार है, जो उनकी अवसंरचना है, वो बेहतर तरीके से हो पाए। आइए
इस खेल को और आगे बढ़ाते हैं। सर 2 सवाल और 1 लाइफ लाइन, ध्यान से खेलिएगा। अगला सवाल, शिक्षा किस सूची का विषय है? 3 सूचियां होती हैं और एक प्रोमोबियल सूची। उसी सूची में केंद्रीय में है, राज्य में है, समवर्ती में है, समवर्ती में है, फिर 9वीं अनुसूची समवर्ती बिल्कुल राज्य में, मैंने कहा कि राज्य में कहीं है नहीं, समवर्ती में, समवर्ती में है, बिल्कुल कंफर्म है आप? बिल्कुल। 1 लाइफ लाइन आपके पास है? नहीं कंफर्म। आप चाहें तो उसका यूज कर सकते हैं। नहीं श्योर है। चलिए कंप्यूटर हो जाए। सवाल नंबर 9 ऑप्शन सी लॉक किया जाए। सही जवाब, क्या बात। 90 रुपए सर, 90 रुपए जीत चुके हैं और यहाँ से सिर्फ एक प्रश्न पीछे है अपने सैकड़ापति के किताब से। तो आइए देखते हैं वो सैकड़ापति बन पाते हैं या नहीं बन पाते। सर एक चीज मुझे जानना था आपसे, कभी कभी होता है कि हम जिस मुकाम की तलाश करते हैं उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। उसके लिए मान लीजिए जो बच्चा है, मान लीजिए आपकी सैकड़ापति यहाँ खेल रहे हैं, कभी ऊपर वाला तो पहले अल्लाह ने कि आप सैकड़ापति नहीं बन पाए, मैं तो चाह रहा हूँ कि आप यहाँ सैकड़ापति बन जाए। मान लीजिए आप सैकड़ापति नहीं बन पाए, या फिर जो भी बच्चा है जो प्रतियोगी है अपने मुकाम को नहीं पा पाता है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जीवन में हर व्यक्ति अपने एक लक्ष्य निर्धारित करता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति उस लक्ष्य पर पहुंच जाए। जीवन किसी विशेष लक्ष्य को पाने के लिए नहीं हुआ है। लक्ष्य जीवन का एक हिस्सा हो सकता है। अगर आप उस जगह नहीं पहुंच पाए तो आपका जीवन खत्म नहीं हुआ है। आप नई दिशा में नए रास्ते फिर चुनिए, अपनी क्षमताओं को पहचानिए, अपने आत्मविश्वास को पहचानिए और जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है उस पर काम करना चालू करिए। किसी एक चीज को ना पाने की वजह जीवन खत्म नहीं होता। बिल्कुल, बहुत क्या तालियां। इसी के साथ ये आखिरी सवाल है। अगर सर सैकड़ापति बनते हैं तो आप खड़े होकर तालियों से उनका स्वागत करेंगे, और अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश अगर मान लीजिए सैकड़ापति नहीं बनते हैं तब भी आप खड़े होकर सर का स्वागत करेंगे। इतनी सूझबूझ के साथ और इतनी समझदारी के साथ सर ने कौन बनेगा सैकड़ापति यहाँ पे खेला। सर आखिरी सवाल आपके सामने, वह जिसने सर्वप्रथम प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया। ऑप्शन ए मंडल आयोग, ऑप्शन बी मैकाले आयोग, ऑप्शन सी चार्ल्स आयोग, ऑप्शन डी बेंटिंग आयोग। लाइफ टाइम आखिरी सवाल और सर आखिरी लाइफ टाइम। तो प्राचार्य सर 10वें सवाल और आखिरी सवाल पे पहुंच चुके हैं। वह अपनी आखिरी लाइफ लाइन 50-50 का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वह इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए। सर 50-50 ऑन हो गया है। 2 ऑप्शन बी और डी यानी कि मैकाले आयोग और बेंटिंग आयोग को हटा दिया गया है। अब सिर्फ 2 आयोग बचे हैं, हंटर आयोग और चार्ल्स आयोग, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। सोच समझिए सर, ऑप्शन ए या ऑप्शन सी? मेरे ख्याल से ऑप्शन ए हंटर। सर आप चाहें तो गेम क्विट कर सकते हैं, आप चाहें तो गेम क्विट कर सकते हैं। नहीं, क्विट नहीं करूंगा। गेम क्विट कर देंगे तो मैं कंप्यूटर होने का अनुरोध करूंगा, वो आपको 90 रुपए प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं, लहरों से डरकर नाव कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं। क्या बात, क्या बात। ये है हौसला, ये है सर का हौसला। और सर ने ऑप्शन ए कंप्यूटर बोर्ड है। सवाल नंबर प्रश्न नंबर 10 ऑप्शन नंबर ए लॉक किया जाए। सर मैंने आपसे कहा था आप यहाँ पे गेम क्विट कर दीजिए, आप गेम क्विट कर देंगे तो आपको 90 रुपए मैं यहाँ कंप्यूटर बोर्ड से अनुरोध करता, आप 90 रुपए यहाँ से लेके चले जाए, लेकिन आपने गेम क्विट नहीं किया। व्यक्ति को कभी न कभी रिस्क तो लेना ही पड़ता है, बिना रिस्क लिए आगे बढ़ नहीं पड़ता।
जस्ट एज ए रिस्क, नो रिस्क नो गेन वाला है ना। रिस्क लिया, गेन होगा तो होगा। चलिए देखते हैं सर क्या होता है। डॉक्टर महोदय ऑप्शन नंबर ए लॉक किया है। सर यदि आप सी कहते, यहाँ पे सी ऑप्शन जो सी है, यदि आप सी आपने जवाब दिया होता तो आप गलत होते। ये सही है, तालियां। क्या बात, बहुत शानदार और ज्ञानकारक खेल को सर ने अपनी काबिलियत से यहाँ काबिलियत का लोहा बनवाया और यहाँ पे वो सैकड़ापति बन के गए। मैं जानता था कि सवाल इस स्तर के थे, मैं जानता था कि सर हो सकता है कि सैकड़ापति यहाँ से बन के जाए, इसीलिए मैंने चेंज तो मैंने रखा ही था, लेकिन साथ ही साथ मैंने 100 रुपए का पुरस्कार भी आपको अपनी तरफ से बनवा के यहाँ रखा था। ये देखिए, और ये 100 रुपए का नकली नहीं है, असली है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा जितने भी सर लोग हैं, आप लोग आए यहाँ पे सर, एक बार बीच में आ जाए और सर को इससे नवाजने का। सर आइए मैम, आप भी आइए, सबको यार हम बीच में आ जाएंगे। थोड़ा आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा आगे रहते हैं। सर यहाँ पे आगे सर, यहाँ पे हम थोड़ा बीच में आ जाएंगे। काट दो। अब फोटो इधर से आप खींचो, इधर से सर तो हम बीच में आ जाए भाई। पहली बार 100 रुपए का इनाम मिला है। आइए।